हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो विजय परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप तमाम बहिनों को, आपने जिन्होंने भी एम्स का एग्जाम दिया, आपको मैं इस विजय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने अपना एफर्ट लगाया, अपनी तरफ से आपने पूरी मेहनत करी। देखो बेटा, रिजल्ट कुछ भी रहा हो, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। सबसे पहले मैं आपके इस जुनून, इस मेहनत, इस जज्बे को सैल्यूट करता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी बहिनों को कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बार एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बहिनों ने एग्जाम दिया था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या थी बेटा। इसका मतलब ये है कि इस बार कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई था। इस बार जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या था बेटा, हाई था, क्योंकि कैंडिडेट ही बहुत ज्यादा थे। समझ रहे हो? तो इसलिए जिन भी बच्चों ने पूरे साल भर प्रिपरेशन की थी, जिन्होंने पूरे साल भर तैयारी की थी बेटा, उनका ज्यादा संख्या में सिलेक्शन हुआ है। या जिन्होंने ड्रॉप लेकर के, है ना, जिन्होंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की है, उनके ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। ये एक हकीकत है ना? बिल्कुल जी। तीसरी बात यह है बेटा कि जैसे किसी की रैंक 10,000 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, तो आप ये मत सोचो कि हम फेल हो गए। आप ये सोचो ना कि हमने 80,000 स्टूडेंट को, 80,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ के हम आगे आए हैं, है ना? तो इसलिए बेटा अपनी मेहनत के ऊपर प्राउड करिए। ये फील ना कराइए, गिल्टी फील मत करवाइएगा। मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनों की उम्मीद, अपेक्षा और सपना था एम्स, लेकिन आपको भी पता है बेटा, 1300 सीट है, 18 कॉलेज है, सभी को तो नहीं मिल सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूँ, लेकिन बेटा इनमें से जिन भी बेटियों का चयन हुआ है, हम सब मिल करके उनको बधाई देते हैं। प्यारे बेटियां जितनी भी इस वीडियो को देख रही है, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा। आपने विजय सर का मान रख लिया, आपने विजय सर का अभिमान रख लिया, आपने विजय एजुकेशन की टीम का हौसला बढ़ा दिया। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एम्स का ऐतिहासिक रिजल्ट आप शेरनियों ने दिया है, विजियंस ने। ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया के अंदर कि विजय एजुकेशन इकलौता ऐसा परिवार है जिससे पढ़ने वाली बहिनों ने एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 से भी ज्यादा, यानी एम्स के, इंडिया के एम्स के 50% सीटों पर हमारी विजियंस का एकाधिकार। इतनी बड़ी संख्या में मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा सिलेक्शन हो जाएंगे क्या। मैंने जितना सोचा था उससे डबल सिलेक्शन। हिस्टोरिकल, बहुत बड़ी बात है बेटा। देखो एम्स में 4 सिलेक्शन होना, कहीं से 5 होना, 10 होना एक बात होती है कि ठीक है, लेकिन चारों तरफ से बधाई और अभिभावकों के कॉल आ रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन फोन करते हैं और भावुक हो रहे हैं फोन पे, ठीक है ना? और ज्यादातर बच्चियां किसान परिवार की है, मजदूर परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार एक रास्ता खुला है, एक दरवाजा खुला है। मैं जिन बच्चियों की बात कर रहा था, इस बार उनके लिए रास्ता खुला है। बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम इस बार आया है बेटा। आपने तो विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे देखा होगा बेटा, यूट्यूब की एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा हम पोस्ट भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी पोस्ट नहीं हुई हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है ना? लेकिन ये हमारी बेटियां हैं, मुझे बहुत, जब मैं आपके फोटोज देख रहा हूँ, मुझे बहुत प्राउड होता है बेटा, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने पूरी विजय टीम का मान सम्मान रखा है। बहुत ही हिस्टोरिकल रिजल्ट है, ऐतिहासिक रिजल्ट है। इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 40 से 50% एम्स की जो टोटल सीट है, उस पे केवल विजियंस का कब्जा। ये बेटा आपकी जीत है, आपकी मेहनत की जीत है, आपके मम्मी पापा के एफर्ट की जीत है, ठीक है ना?
आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हरियाणा की बेटी है। ये हमारी हरियाणा की बेटी है। टीम को कहूँगा आप थोड़ा इनका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएँ। प्रतिभा, पिताजी का नाम है मनोज जी, स्टेट हरियाणा और रैंक है 960। हम आगे चलते हैं। अगली हमारी बेटी रैंक 413, कैटेगरी जनरल, ठीक है ना? रोशनी चलूजा, पिताजी का नाम है अमरजीत सिंह। इसी तरह से ये तो महाराष्ट्र के कुछ बच्चे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ चुका है और महाराष्ट्र में भी विजिलेंस ने बाजी मारी है। सपना सैनी 890 रैंक, जयपुर राजस्थान। इसके बाद में ये देखिएगा आप 1151 रैंक, है ना? तुषारा वर्घे और कोचीन केरला से है। इसके बाद में देखिए बेटा 571 रैंक, अदिति बर्नवाल, बिहार ओबीसी कैटेगरी। इसके बाद अगला 190 रैंक पूजा शर्मा, दौसा राजस्थान। इसके बाद बेटा बिहार से सुस्मिता कुमारी 1759 रैंक। इसके बाद में 521 रैंक ज्योत्सना जोशी। सभी को बेटा बधाई दीजिएगा, ये आपकी वो बहनें हैं जो सेलेक्ट हुई है। इसी तरह से अनुष्का जनरल से 1121 रैंक। इसी तरह से बेटा कृति 39 रैंक, 99.9 परसेंटाइल। इसी तरह से बेटा देखिए 1544 रैंक, 98.5 परसेंटाइल, है ना? समद्रिता सेठी वेस्ट बंगाल से है। इसी तरह से 1516 रैंक आफरीन खातून, पिताजी का नाम है अब्दुल रहमान मौला जी, 98.5 परसेंटाइल। इसी तरह से 103 रैंक, 99.9 परसेंटाइल, शानिया रहमानी, पिताजी का नाम है शेदुर रहमानी। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट चलते हैं 500 जो है ये 579 बेटा, यहाँ पे लक्की देशराज जी। इसी तरह से बेटा देखिए आप काजल राम केवल जी 888 रैंक 888। इसी तरह से 431 रैंक खुशी परमार, है ना? धौलपुर राजस्थान से। इसी तरह से बेटा देखिए 967 रैंक दिलसना खान, है ना? भरतपुर राजस्थान से। इसी तरह से बेटा देखिए 592 रैंक, है ना? मुस्कान शर्मा, राजीव जी शर्मा। इसी तरह से खुशी जांगिड़, झुंझुनू राजस्थान, 994 रैंक। इसी तरह से बेटा ज्योत्सना जांगिड़, बाड़मेर राजस्थान, 445 रैंक, है ना? अन्वेषा चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है ना? और 151 रैंक। इसी तरह से बेटा देखिएगा निकिता शर्मा, है ना? 1175 रैंक। इसी तरह से अंशु प्रिया 1431 रैंक। इसी तरह से बेटा देखिए रितिका 648 रैंक। इसी तरह से बेटा देखिए 91 रैंक सुमन चौधरी, इसी जोधपुर राजस्थान से। इसी तरह से 4493 रिया शर्मा। इसी तरह से 2754 खुशी। इसी तरह से बेटा 190 पूनम। इसी तरह से बेटा देखिएगा, ठीक है, मेरे हाथ थक चुके हैं, ठीक है ना? चारू चौधरी जी। इसी तरह से बेटा 277 वर्षा। इसी तरह से बेटा 845 जैनुल। इसी तरह से बेटा 1001 मुस्कान मिश्रा। इसी तरह से आप 111 रैंक मुस्कान जाकिर हुसैन जी। इसी तरह से बेटा आप देखिए 1913 रूपाली। इसी प्रकार से बच्चों आप देखेंगे मनीषा 524। इसी तरह से बेटा 858 कृष्णा। इसी प्रकार से बेटा देखिए 962 सुप्रिया बिहार से। इसी तरह से बच्चों आप देखिएगा 1980 उमंग। इसी तरह से आप देखेंगे 715 ऋषिका। इसी प्रकार से आप देखेंगे बेटा 3493 तीसा मंडल एससी कैटेगरी। इसी तरह से 1504 प्राची कुमारी। इसी तरह से 1368 निवेदिता राजपुरोहित। इसी प्रकार से बेटा 1404 धनवंती। इसी तरह से बेटा देखिएगा 746, है ना? दिव्यांशी तिवारी। इसी प्रकार से बेटा देखेंगे 303 रैंक वसुंधरा राज, है ना? इसी प्रकार से आप देखेंगे बेटा 1804 प्रियंका साहू। इसी प्रकार से देखेंगे 1101 बेटा लक्ष्मी देवी। इसी प्रकार से देखेंगे 1186 शवरूपा। इसी तरह से देखेंगे बेटा 667 ये प्रिया हनुमानगढ़। इसी तरह से बेटा 1176 ये करीना सुमन। इसी तरह से 2384 अनुराधा मिश्रा। इसी प्रकार से बेटा चिंटू। इसी तरह से आपकी अंजलि। इसी प्रकार से बेटा देखिएगा आप जो हैं ये हमारी सुधा कुमारी। इसी प्रकार से बेटा देखिएगा 217 ये हमारे चिन्मय साहू। इसी प्रकार से बेटा ये हमारी जो है शर्मन ओझा वेस्ट बंगाल से हैं। इसी प्रकार से 702 पे निशा। इसी प्रकार से 1102 पे सोनू चौधरी, है ना? गजू नागौर से है। इसी प्रकार से बेटा 275 पे रश्मि
और अनगिनत स्टूडेंट है बेटा, अनगिनत स्टूडेंट है। यह तो एक दिन की यूट्यूब की लिमिटेशन होती है, 100 से ज्यादा हम पोस्ट नहीं कर सकते। अब और अगले दिन और अगले दिन, आज दिन भर इस तरह से रिजल्ट आता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये संख्या जो है 400 से ऊपर जा चुकी है, 500 के आसपास डेटा आ चुके हैं। मुझे लगता है कि 40 से 50% जो एम्स की सीटें हैं उन पर आप बहिनों ने कब्जा कर लिया है। ये आपकी जीत है, आपके माता पिता की जीत है, आपकी ईमानदारी की जीत है बेटा। इस सफलता के लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई दूंगा, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा। और भी कुछ ऐसी भी बहिनें हैं जिनकी रैंक थोड़ी ऊपर है, इसलिए मैंने अभी उनके पोस्ट नहीं दिए हैं, क्योंकि उनको मॉपअप राउंड में मिलेगा, फिर भी मैंने शामिल नहीं किया है। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। सभी अप्रिसिएट करिए हमारी इन बहनों को, इनकी जीत को। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारी विजय फैमिली से इन बेटियों के होने वाले हैं। सैल्यूट करता हूं बेटा आपकी मेहनत को, सैल्यूट करता हूं पूरी विजय टीम को, पूरी फैमिली को, आपके माता पिता को, ठीक है, आपके तमाम गुरुजनों को, ठीक है ना। बिल्कुल। अब बेटा आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जाऊं तो, ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई बेटा। देखिए, अब मैं एक बात बता दूं, एम्स की जो वेबसाइट है इस पे डिटेल्ड रिजल्ट डाउनलोड हो रहा है। आप अपना लॉगिन करके आप जो है फुल डिटेल में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों, जब आप डिटेल में रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका स्कोर कार्ड कुछ इस तरह से दिख जाएगा, जिसपे ओवरऑल रैंक, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, सब कुछ दिखेगा, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, है ना, और रिजल्ट देखने के लिए आपको एम्स एग्जाम्स वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो अपना पेज लॉगिन करके बेटा अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप अपना ओबीसी या अपना ईडब्ल्यूएस आप अपलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए लास्ट डेट है 22 जून 2024 बेटा, ठीक है ना। और ओबीसी का डॉक्यूमेंट जो बच्चा अपलोड करे वो 9 जून 2023 से 9 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद का बना हुआ है तो अपलोड मत करना, इस डेट के पहले का बना हुआ है तो अपलोड मत करना। ईडब्ल्यूएस 1 जून 2024 से 9 जून 2024 के बीच का ही होना चाहिए बेटा। इसके बाद का बना हुआ है तो आगे डॉक्यूमेंट काम आएंगे, लेकिन अपलोड मत करना। ओके बेटा। 22 जून 2024 शाम 5 बजे तक सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बना हुआ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जरूर अपलोड कर दें। किसको अपलोड करना है? जिनका फर्स्ट लिस्ट के अंदर रोल नंबर है, उन्हीं को अपलोड करना है। और जो फर्स्ट लिस्ट आई है बेटा एम्स की, एम्स ने जो पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की है, ठीक है ना, और उस लिस्ट के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चे 6,391 रैंक तक है, ईडब्ल्यूएस वाले भी लगभग 6,387, ओबीसी वाले 9,851, है ना, एससी वाले 13,993 और एसटी वाले 13,926। एससी एसटी को लगभग एक समान रैंक तक, है ना, और जनरल ओबीसी को लगभग एक समान रैंक तक शामिल किया है। ओके बच्चों, बिल्कुल। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से सुनना। बच्चों देखो, काउंसलिंग के लिए कुछ ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, अभी से ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रख लीजिएगा। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आपका टीसी, है ना, या चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा बच्चों आपका डोमिसिल यानी मूल निवास, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, अपने फॉर्म का प्रिंट आउट, आरयूसी, है ना, अपना जो एडमिट कार्ड है बच्चों उसका प्रिंट आउट भी आप ले लेना। अपना स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट भी लेकर के बेटा रख लेना। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट, सारी चीज आपको मैं यहाँ पर बताने और समझाने वाला हूं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात मैंने एक दिन पहले ही आपको बता दी थी। मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था कि एम्स 2023 का जो कट ऑफ था बेटा, वो ये कट ऑफ गया था एम्स 2023 का। जनरल का कट ऑफ था 1846 रैंक पे। देखो 2023 में बेटा 1000 सीटें थी, कितनी सीटें थी? 1000। और इस बार 2024 में सीटें कितनी है बेटा? 1300 सीटें हैं। लगभग 300 सीटें बढ़ रही है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। ओबीसी में 2413 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 7870 रैंक तक, एससी में 7000,
399 और एसटी में 8,221 रैंक तक 2023 के अंदर स्टूडेंट को शामिल किया गया था। तो बच्चों इस बार 2024 में अप्रोक्स जो कट ऑफ है वो मैंने आपके सामने रखी थी कि भाई जनरल के अंदर लगभग 2400 से लेकर 2800 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिलने के चांस है। ओबीसी में लगभग 3000 से 3400 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिलने के चांस है। ईडब्ल्यूएस में 5000 से 6000, एससी में 8000 से 9000 और एसटी में 9000 से 9500 रैंक तक कॉलेज मिलने के चांस है लास्ट राउंड तक। लेकिन जो पहले राउंड की कट ऑफ जाएगी ना बच्चों, फर्स्ट राउंड की, पहले राउंड की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग जैसे 2023 में जो मोपअप राउंड की गई थी ना, ये वाली कट ऑफ, इसके आसपास फर्स्ट राउंड की इस बार कट ऑफ जाने वाली है। ओके, अब आपको कॉलेज की चॉइस कैसे भरनी है वो मैं बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बता रहा हूं जिम्मेदारी से। और मैं बेटियों को भी कहना चाहता हूं, बेटा आपने अगर विजय एजुकेशन से जुड़ के तैयारी की है ना, आप भेजिए अपना परिणाम, ठीक है ना, अपना रिजल्ट भेजिए, साथ में वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके बताइए कि आपने कैसे तैयारी करी। जो बच्चियां 2025 में प्रिपरेशन करना चाहती है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कैसे पढ़े। जिनकी भी रैंक जनरल के अंदर बेटा 2000 या 2500 के अंदर है, जिनकी ओबीसी में रैंक 3000 के अंदर है, जिनकी एससी एसटी में रैंक 5-6 हजार के अंदर है, वो जरूर वीडियो भेजे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि श्योरिटी है आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, तो ये नंबर है 9649721229, दूसरा है 9672721229। आप अपना रिजल्ट इन नंबर पे जरूर भेजें, अपना नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी, रैंक, अपना एड्रेस, साथ में अपना प्यारा सा स्माइल के साथ फोटो प्लीज जरूर भेजना। क्योंकि बच्चों विजय टीम ने आपके लिए कितनी मेहनत करी है, कितना साल भर ईमानदारी के साथ पढ़ाया है, तो इसलिए आप 1 मिनट का समय लगेगा, अपना रिजल्ट जरूर आप इन नंबरों पे भेजें। हमें हमें और हमारी पूरी टीम को एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और हमारे देश की जो बेटियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बेटा, इंडिया में टोटल ये 18 एम्स है। 18 कौन से? दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी और जम्मू। टोटल 18 एम्स के अंदर 1291 सीट है। 1291 का मतलब है 1300 सीट है। कितनी सीट है बेटा? 1300। हम एम्स को 3 भागों में बांटते हैं बेटा। एम्स की कितनी कैटेगरी बनाई है मैंने? 3। एक तो वो एम्स बेटा जिनकी हाई कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, ठीक है ना, जिनकी मेरिट थोड़ी ऊपर रहती है। किसकी ऊपर रहती है बेटा? दिल्ली एम्स की, फिर जोधपुर, पटना, रायबरेली, भोपाल, ऋषिकेश और गोरखपुर, इनकी थोड़ी मेरिट ऊपर रहती है। ठीक है। अब बच्चों जिनकी मीडियम मेरिट रहती है, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर ना ही बहुत ज्यादा कम, मीडियम जिनकी मेरिट रहती है, वो बच्चों ये एम्स है देखो, बठिंडा, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर और भुवनेश्वर। इनकी बेटा जो मेरिट है, जो हमने एनालाइज किया है, ना तो बहुत टॉप की रहेगी ना बहुत ही डाउन की रहेगी, एकदम मीडियम कट ऑफ इनकी रहती है बेटा। अब जिनकी सबसे कम कट ऑफ रहेगी वो कौन से एम्स है बेटा? जम्मू, गुवाहाटी, बीबी नगर, मंगलागिरी, कल्याणी, देवघर। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ये एम्स कौन से राज्य में है, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। जम्मू तो जम्मू में ही है, गुवाहाटी बेटा आसाम के अंदर है, बीबी नगर एम्स आपका हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना कह सकते हो आप। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से मंगलागिरी जो है बेटा आंध्र प्रदेश में है, कल्याणी एम्स वेस्ट बंगाल में है, देवघर एम्स अपना झारखंड में है बेटा। ठीक है ना। इसी तरह से दिल्ली का तो मैं बता ही चुका हूं, जोधपुर एम्स जो है वो राजस्थान के अंदर है ना। पटना एम्स जो है वो बेटा वो बिहार के अंदर है। ठीक है ना। रायबरेली एम्स यूपी में है, भोपाल एम्स एमपी में है, और ऋषिकेश जो एम्स है बेटा उत्तराखंड के अंदर है, गोरखपुर एम्स भी यूपी में है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से भटिंडा एम्स हमारा पंजाब के अंदर है बेटा, नागपुर एम्स जो है वो हमारा महाराष्ट्र के अंदर है बेटा, रायपुर एम्स हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है, बिलासपुर एम्स हमारा हिमाचल प्रदेश में, और बेटा भुवनेश्वर जो है वो तो उड़ीसा के अंदर है ही। ठीक है ना। ये हमारे एम्स है बच्चों, मैं कैटेगरी आपको बता चुका हूं। अब मेरे दोस्तों एम्स दिल्ली, मैं सबसे पहले दिल्ली पे आता हूं। दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, दिल्ली की कट ऑफ सबसे हाई रहती है बेटा।
ठीक है ना? दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी। तो देखो बेटा, दिल्ली की अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ रहेगी तो इसका क्या मतलब है, जिनकी बेटा रैंक 100 से लेकर के 150 के बीच है जनरल में, उनको दिल्ली मिलने का चांस है। इन बच्चों को ही बेटा टॉप पे दिल्ली भरना है, 1 नंबर पे दिल्ली भरना है। दिल्ली के नीचे कुछ और भी भर सकते हो, बट दिल्ली इनको भरना है। ओबीसी कैटेगरी वाले जिनकी 170 से 240 के बीच रैंक है, उनको दिल्ली मिलने का पूरा चांस है, तो उन्हें टॉप पे दिल्ली भरना चाहिए। ईडब्ल्यूएस पे 250 से 350 के बीच आपको दिल्ली भरना चाहिए। एससी कैटेगरी में 400 से 600 रैंक के बीच है, तो आपको टॉप पे दिल्ली भरना चाहिए बेटा। एसटी कैटेगरी में 500 से 800 रैंक के बीच है अगर आपकी, तो आपको टॉप पे दिल्ली भरना है, 1 नंबर पे दिल्ली भरना है ना? और जिनको दिल्ली एम्स चाहिए, ठीक है ना, मैं उनको एक बात और कहना चाहता हूँ। जिनको दिल्ली एम्स चाहिए, उन बच्चों को जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो, तो उस समय एक बार चॉइस भरने से पहले एक बार आप विजय टीम को कॉल कर लें। मैं आपसे एक वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है ना, या हम वीडियो कॉल के द्वारा जुड़ जाएंगे या गूगल मीट के द्वारा हम सब लोग जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं लगातार गूगल फॉर्म भी भरवा रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे भर भी रहे हैं, है ना? आपने नहीं भरा है तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप भी भर सकते हैं। या बेटा, आप जो है इस नंबर पे 9672721229, आप बेटा इस नंबर पे जिनको भी, जिनकी मैं अभी जो रैंक बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे देख लेना, ये जिनकी रैंक है ना, जिनकी रैंक बेटा 150 से कम है जनरल में, जिनकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक 240 से कम है, ईडब्ल्यूएस में 350 से कम है, एससी में 600 से कम है, और एसटी में 800 से कम है, ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप जब भी चॉइस भरें बेटा, तो एक बार अगर आपके मन में कोई डाउट ना हो तो आप आराम से भर दें, फिर कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है ना? फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, या किसी की बेटा रैंक अभी जो मैं बता रहा हूं इससे ऊपर, प्लस में किसी की 200 रैंक है, या प्लस में 100, 200 तो ज्यादा हो जाएगी, किसी की इससे ऊपर प्लस 100 रैंक है बच्चों, तो वो बच्चा भी टॉप पर दिल्ली एम्स भर सकता है। वो बच्चा भी टॉप पे दिल्ली एम्स भर सकता है, और वो सलाह के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है, 9672721229। आप सलाह के लिए इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि सर मेरे इतनी रैंक है और मुझे ये एम्स भरना चाहिए, तो मुझे 2 नंबर पे कौन सा भरना चाहिए। तो विजय टीम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अनुसार 1 नंबर पे तो दिल्ली में बोल ही रहा हूं, लेकिन देखो 2 नंबर पे हमें कौन सा भरना चाहिए। अब 2 नंबर पे बेटा आपको अपने हिसाब से चॉइस करना पड़ेगा, जैसे आप राजस्थान के हैं तो फिर 2 नंबर पे आपको जोधपुर भरना है। अब आप आश्वस्त मत हो जाना कि सर ने बोला है 150 के अंदर मेरा रैंक है, तो मेरे को तो बस दिल्ली भरना है और कुछ नहीं भरना ना। एक चॉइस तो कभी भरनी नहीं है बेटा। कम से कम अगर आपकी रैंक 500 के अंदर है ना, तो आप कम से कम 3 चॉइस भरेंगे, कम से कम मिनिमम 3 तो भरने ही है। मिलेगा टॉप वाला ही, लेकिन कम से कम रिस्क नहीं लेनी बेटा। तो 2 नंबर में मान लो जोधपुर भर दिया। 3 नंबर पे जैसे आपके नजदीक अगर पंजाब है तो बठिंडा भर सकते हो, तो ये लो 3 भर दिए। अब जनरल का बच्चा है, उसकी मान लो 250 तक रैंक है, कितनी तक है, 250 तक। उसने 1 नंबर पे दिल्ली भरा, 2 पे जोधपुर भरा, 3 पे बठिंडा भरा। मैं कहूंगा 1-2 और भर सकते हैं आप, 5 तक भरें तो ज्यादा अच्छी बात है। क्लियर बात है? वेरी गुड, शाबाश। अब हम आगे चलते हैं, अगला स्टेप। अब जिनकी रैंक बेटा, जिनकी रैंक जो है जनरल में, आप ये मान के चलो कि भाई साहब ये 600 तो कुछ मैंने वो बता दी, ठीक है ना? आप ऐसे समझ लीजिए कि 300 से 1000 के बीच है। यहाँ ओबीसी में जिनकी 400 से जो है 1500 के बीच है। ईडब्ल्यूएस में जिनकी बेटा लगभग 800 से, 1 मिनट मैं साथ में ही ले लेता हूँ पूरी, है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1000 से जो है ईडब्ल्यूएस में जिनकी 2500 के बीच है ना? तो इस तरह की जो रैंक है एक बार देखिएगा, जनरल में 300 या 350 से लेकर 1000 के बीच, ओबीसी में 800 से 1500 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 1000 से 2500 के बीच है, और एससी में 2500 से लेकर के 4000 के बीच, और एसटी में 4000 से 6000 के बीच।
जिनकी बेटा ये रैंक का क्राइटेरिया है जिनका, उनको 1 नंबर पे कौन सा कॉलेज भरना है? 1 नंबर पे जोधपुर भरना चाहिए। देखो अब यहाँ पे एक बात है बेटा, जैसे कोई भी बच्चा राजस्थान का नहीं है तो वो जोधपुर 1 नंबर पे नहीं भरेगा। मान लो यूपी का है तो फिर उसे 1 नंबर पे क्या भरना है? गोरखपुर या रायबरेली। अगर कोई बच्चा एमपी का है तो वो 1 नंबर पे भोपाल भरना। तो जिनकी ये रैंक है ना बेटा, ये देखो दिख रही है कैटेगरी वाइज, जिनकी इसके बीच में रैंक है उन्हें ये कॉलेज भरने हैं। अब इनमें 1 नंबर और 2 नंबर वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एमपी का है तो उसे भोपाल पहले भरना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अगर कोई बिहार का है तो फिर उसे 1 नंबर पे पटना भरना है। कोई पंजाब का है बच्चा, उसे बठिंडा भरना है। लेकिन मान लो कोई हरियाणा का है, हरियाणा में तो एम्स है ही नहीं, तो आपके नजदीक कौन सा है वो 1 नंबर पे भरो। हमेशा ध्यान रखो इस बात का, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये आपके लिए चॉइस है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको लगभग इनमें से कोई मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी कैंडिडेट है जिनकी 500 के अंदर रैंक है, उनको कम से कम 5 एम्स की चॉइस तो भरनी है, भरनी ही है। और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको मिनिमम 10 चॉइस तो भरनी है। मतलब आपको 10 एम्स तो भरने ही है, भले ही आपकी रैंक बेटा 600 है, भले ही आपकी रैंक 900 है, भले ही आपकी रैंक 1000 है, आपको चॉइस में 10 एम्स तो भरने हैं। 10 अगर नहीं भर रहे तो 8 मिनिमम है, 8 से कम मत भरना। अगर 8 से कम भरोगे तो आप रिस्क ले रहे हो फिर, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब अगला स्टेप है ये, जनरल में जो 1000 से लेकर के 1800 के बीच है, ओबीसी में 1500 से 2500, ईडब्ल्यूएस में 2500 से 4000, एससी में 4000 से 6000 और एसटी में 6000 से 8000 रैंक के बीच है। उनके लिए ये कॉलेज है बेटा, उनको लगभग ये कॉलेज मिल सकते हैं ऋषिकेश, भोपाल, रायपुर, बठिंडा, गोरखपुर, नागपुर, है ना? इसी तरह से बच्चों यहाँ पर मैं एक और ऐड कर रहा हूं, है ना? 1 मिनट, रायपुर लिख दिया मैंने, है ना? यहाँ बिलासपुर नहीं लिखा शायद, हाँ ठीक है ना, बिलासपुर, ठीक है ना? बिल्कुल जी, ये मैंने आपके सामने रखा है बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल जी। हो सकता है इसके अंदर बच्चों भोपाल मैंने ऐड कर रखा है, रायपुर ऐड कर दिया, बठिंडा, नागपुर ऐड किया, बिलासपुर ऐड कर दिया, ऋषिकेश, है ना? इनमें से अब 1 नंबर 2 नंबर चॉइस आप डिसाइड करोगे। जैसे आप बच्चों जो हैं उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड के पास में से, था 1 नंबर पे ऋषिकेश ही भरना। आपको बच्चों इस रैंक के आसपास जो बच्चे हैं, इनको मैं सलाह देना चाहता हूं, 10 से 12 एम्स कम से कम आपको भरने हैं। 10 से 12 एम्स, इसके अलावा कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं फिर नीचे, ठीक है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट कैटेगरी, जिनकी जनरल में 1800 से 2500 रैंक है, ध्यान से सुनना, है ना? और जिनकी ओबीसी में 2500 से 3400 है, ईडब्ल्यूएस में 4000 से 5000 है, एससी में 6000 से 8000 है, एसटी में बच्चों 8000 से 10000 जिनकी रैंक है, उनके लिए ये एम्स है। ये एम्स है बेटा, जैसे नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, बठिंडा, इसके बाद और ऐड कर रहा हूं कल्याणी, देवघर, ठीक है ना बच्चों? इसी तरह से मंगलागिरी, ठीक है ना? इसी तरह से बच्चों बीबी नगर, ये आपके लिए बेटा है। ये तो ऊपर वाले तो हैं ही, इनमें से चॉइस आप चूज करना, साथ में कुछ और भी ऐड करने हैं। आपको मेरी सलाह यह है कि आप 14 से लेकर के बच्चों 18 एम्स भर दें। मतलब कि आप चॉइस में सभी भरें, टॉप पे इनमें से कोई भर सकते हैं, ठीक है ना? ये आपका क्राइटेरिया है बेटा, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना? पीछे कोई भी एम्स छोड़ना ही नहीं है। ओके भाई, बिल्कुल जी, है ना? कल्याणी है, देवघर है, मंगलागिरी है, बीबी नगर है ना? बिल्कुल जी, ये भी आपको साथ में रखना है बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, आप जम्मू और गुवाहाटी भी साथ में रखें, है ना? गुवाहाटी भी आपको साथ में रखना है, ठीक है कि नहीं है? अब इधर बच्चों देखो, मैंने जो ये नाम लिखे हैं ये भी साथ में शामिल है। हो सकता है कोई 1 नंबर पे कल्याणी कर सकता है,
कोई 1 नंबर पे देवघर भी कर सकता है ना? ओके। अब है बच्चों जिनकी जनरल में 2500 से ऊपर रैंक है, 2500 से 3500 तक, ओबीसी में 3400 से 4500 तक है, ईडब्ल्यूएस में 5000 से 6000 तक है, एससी में 8000 से 9000 है, एसटी में 10000 से 11000 रैंक है। ध्यान से सुनिए, काउंसलिंग आपको भी करवानी है बेटा। आपको ये वाले एम्स मंगलागिरी, जम्मू, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, देवघर, बीबीनगर, कल्याणी और रायपुर, ये जो एम्स है ना बेटा, ये आपको भरने हैं और इसके नीचे वाले अदर जितने भी है वो सभी भरने हैं। आपको भी बेटा 18 के 18 एम्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। देखो मैं एक चीज और बताता हूं, इधर आपको दिख रही है ये वाली रैंक, इस रैंक के अंदर अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ये वाले दो कॉलेज जो इधर लिखे हुए हैं, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, ये आप ऊपर 2 नंबर पे लगा सकते हैं, है ना? ये जो रैंक दिख रही है, विशेषकर ओबीसी वाले बच्चे और जनरल वाले बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप जो हैं, आपकी जो रैंक है, ओबीसी और जनरल वालों को कहूंगा 1 नंबर 2 नंबर पे, 1 नंबर पे नहीं तो कम से कम 2 पर गुवाहाटी आप लगाना। गुवाहाटी और भुवनेश्वर में से कोई भी एक, ठीक है कि नहीं? इनको ऊपर रखना, बाकी इनमें से आप नीचे कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, गुवाहाटी, भुवनेश्वर इनको भी ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल में और ओबीसी में क्या होता है बेटा, जो कट ऑफ है, ठीक है ना, वो फिक्स हो जाती है एक स्तर पे जाकर के। तो फिर आप नया एम्स अगर ऊपर रखोगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल। अब बच्चों देखो, ये रिस्क जोन है। ये कौन सा जोन है? रिस्क जोन है। अब इस रैंक में कंफर्मेशन नहीं है बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी को विश्वास पे नहीं रखना चाहता हूं। और ये जो रैंक है बच्चों, ये जो रैंक दिख रही है, ये रैंक ऐसी है जिसमें आपका लगभग चांस है कॉलेज मिलने का 70% से लेके 90%। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन 70 से 90% कॉलेज मिलने का इस रैंक में चांस है। यहां पर ये रिस्क जोन है। यहाँ बच्चों आप ऐसे मान सकते हैं कि 30 से लेकर के 60% तक हो सकता है कॉलेज मिल जाए, विशेषकर ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए यहाँ ज्यादा चांस है ना? ओबीसी के लिए थोड़ा बहुत चांस है, थोड़ा बहुत जनरल के लिए। कोई मॉपअप राउंड में किसी सभी 100 रैंक वाले को कोई सीट मिल भी सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग जरूर करवाना। ठीक है बच्चों, जो ये वाली अंदर वाली जो परास है ना, इस पे चांस ज्यादा है। ओके, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब जिनका जनरल में 3000 से ऊपर रैंक है, ओबीसी में 4500 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस में 6000 से ऊपर है, एससी में 9000 से ऊपर है, एसटी में 11000 से ऊपर है, ऐसे बच्चों को सर काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? मैं तो कहता हूं बेटा करवानी चाहिए, और 18 के 18 एम्स आपको भर देने चाहिए। ऊपर आपको जो जिनकी लो कट ऑफ रहती है वो एम्स ऊपर होंगे, फिर बच्चा मीडियम कट ऑफ वाले भर देना, और फिर टॉप कट ऑफ वाले नीचे भरना। ये हमेशा सभी बच्चों को यही सीक्वेंस जो है फॉलो करना है बेटा। जो लो कट ऑफ वाले एम्स है वो हमेशा टॉप पे भरें, फिर मीडियम कट ऑफ वाले एम्स भरें, फिर टॉप कट ऑफ वाले भरें। इससे पीछे भी जितनी भी जो मैंने कैटेगरी बताई है, मैं इन बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमेशा ऊपर लो कट ऑफ, फिर मीडियम कट ऑफ वाले एम्स, और फिर हाई कट ऑफ वाले एम्स आपको रखने हैं। इसी तरह से बाकी सबको भी, यहां तक भी आपको बेटा ऊपर 2 से 3 लो कट ऑफ वाले रखना, फिर मीडियम कट ऑफ वाले रखना, और नीचे बेटा हाई कट ऑफ वाले एम्स आपको रखने हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने आपको आइडिया बता दिया है, ठीक है ना? एक मैंने आइडिया आपको बता दिया है। मैं और भी बच्चों आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अब अगला पॉइंट यह है कि अब जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, उनको क्या करना चाहिए और क्या सेकंड लिस्ट आएगी? बेटा सेकंड लिस्ट आने के बहुत कम चांस है। मैं बिल्कुल भी किसी को भरोसे में नहीं रखना चाहता। आज से पहले कभी भी सेकंड लिस्ट एम्स ने जारी नहीं की है। अब देखो बेटा, मुझे पता है कि बहुत सारी बेटियां हैं जिनका बहुत सपना था कि इस बार एम्स मिल जाए, लेकिन बच्चों आपको जितना दुख हो रहा है उतना मुझे भी हो रहा है। अगर कोई भी बेटी पीछे रहती है तो मेरे लिए आप सब परिवार हो, तो मुझे भी इस बात का बड़ा दुख होता है। ठीक है, लेकिन बेटा मजबूरी भी है।
क्योंकि 1 लाख बच्चियों ने एग्जाम दिया और 1300 सीट है बेटा। तो कितना टफ कंपटीशन था, आप जरा सोचो। इतने टफ कंपटीशन में भी आप अच्छे नंबर लेके आए हो, ये बड़ी बात है। तो अपने रिजल्ट पे भी गर्व करिए बेटा, गौरवान्वित महसूस करिए। ये मत सोचिए कि हम फेल हो गए, हम असफल हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोग कई वर्षों तक तैयारी करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। और एम्स में ज्यादातर वही बच्चियां सेलेक्ट हुई है जो बेटा जिन्होंने पूरा 12 महीने तैयारी की, जिन्होंने प्रॉपर ड्रॉप लिया था, जिनकी 1 साल पहले 12th हुई थी 2023 में, ज्यादातर बच्चियां वही है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। देखो, तो मैं एक ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि अभी एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम होना बाकी है। अगर आपने बेटा एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भर रखा है तो आप उसकी तैयारी करते रहें और वो शानदार तरह से एग्जाम दें। दूसरी चीज, अगर बेटा आपने अपने खुद के राज्य का, अलग अलग राज्यों के स्टेट के नर्सिंग के एग्जाम हो रहे हैं, अभी पंजाब का है, फिर बिहार का है ना, अभी यूपी पैरामेडिकल का है, फिर छत्तीसगढ़ का है ना। तो अगर बेटा आपने स्टेट का, अपने स्टेट का फॉर्म भर रखा है तो आप स्टेट वाला एग्जाम शानदार तरह से दें। और अगर आपने अपने स्टेट का एग्जाम दे दिया है, जैसे यूपी का हो गया है, उत्तराखंड का हो गया है, तो आप अपने स्टेट के रिजल्ट का इंतजार करें। क्या पता एम्स में आपका नहीं हुआ लेकिन आपके अपने खुद के राज्य वाले में हो जाएगा। तो इसलिए दुखी नहीं होना किसी को। क्लियर बात बेटा? अगला पॉइंट, अगला ऑप्शन, सभी राज्यों के अंदर बेटा पैरा मेडिकल के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और फॉर्म आते हैं, पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज के। तो हो सकता है कि कुछ ने पैरामेडिकल के फॉर्म भरे हों जिनके आगे एग्जाम है, और जिन राज्यों के अभी फॉर्म नहीं आए हैं उनके आने वाले हैं। जैसे राजस्थान पैरामेडिकल, हरियाणा पैरामेडिकल के अभी आएंगे, एमपी के आएंगे, है ना, झारखंड के आएंगे, है ना। अभी हिमाचल प्रदेश के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हो। पीजीआईएमएस चंडीगढ़ के भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हो। है ना बेटा? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां फॉर्म आए नहीं है अभी तक, फॉर्म आना ही बाकी है, फॉर्म आना बाकी है। तो इसलिए ये तो गुड न्यूज है एक इन राज्यों के बच्चों के लिए। मान लो कोई राजस्थान का गर्ल्स कैंडिडेट है और उसका एम्स में नंबर नहीं आया, तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और आप RUHS BSc नर्सिंग की तैयारी कर लो। जो झारखंड का कैंडिडेट है, मैं उनको कहूंगा आप झारखंड जैसी इसी की तैयारी करो, झारखंड के फॉर्म अभी नहीं आए। एमपी का कैंडिडेट है तो मैं उसको कहूंगा आप एमपी PNST की तैयारी करो, अभी एमपी में फॉर्म आने वाले हैं बेटा। जो हरियाणा का है मैं उनको कहूंगा हरियाणा BSc नर्सिंग पैरामेडिकल की तैयारी करो, अभी फॉर्म आने वाले हैं। गुजरात के, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हो, है ना। इसी तरह से PGIMS चंडीगढ़ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो ये कुछ डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर किसी को ये लगता है, मान लो किसी ने 12वीं 2 साल 3 साल पहले की, भाई जिनका अभी इसी साल 12th हुआ है, जिनका अभी 2024 में 12th हुआ है, और अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तो बेटा आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका कोई अभी टाइम खराब नहीं हुआ, आपकी अभी 12th हुई है। ज्यादातर स्टूडेंट तो बेटा ड्रॉप लेते हैं, है ना, और वो जो है तैयारी करते हैं 12 महीने। ठीक है ना। जैसे 2023 में जिन बच्चों का 12th हुआ था, बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने 2023 वाला एम्स दिया नहीं था, उन्होंने 12 महीने तैयारी करके 2024 वाला एम्स दिया था, इस बार वाला, और उनका अभी सिलेक्शन हुआ है। तो ज्यादातर जिन बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने 12th कब की थी बेटा? 2023 में की थी, मतलब इन बच्चियों ने पूरे साल भर तैयारी की थी। अब कुछ बच्चियों ने अभी 12th की है 2024 में, तो उन्होंने 2 महीने तैयारी की है। किसी बहन ने 3 महीने तैयारी की है, किसी ने 1 महीना तैयारी की है। तो इतने कम टाइम में तो आपको ही पता है बेटा, सिलेबस ही कवर नहीं होता है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए जो नहीं पढ़ पाते बहुत सारे बच्चे। तो इस वजह से हो सकता है आपकी थोड़ी रैंक कम रही हो। अगर बेटा आपको अपने परिवार वाले इजाजत देते हैं तब तो आप ड्रॉप लेके पढ़ लीजिए, मतलब 12 महीने जम के एम्स के लिए तैयारी करिए। कंफर्म है एम्स की अच्छी तैयारी करोगे तो ये कंफर्म है कि कोई ना कोई एम्स मिलेगा, अगली साल सीटें और बढ़ेगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो जो ड्रॉप लेना चाहता है,
मैं उनको एक बात बता दूं कि विजय एजुकेशन ऐप में बहुत सारी लड़कियां मुझे कल से लगातार मैसेजेस कर रही है कि सर आप ड्रॉपर का बैच लेके आओ एम्स के लिए, हम तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं बेटियों को बता दूं कि एम्स का जो विजेता बैच हमने लॉन्च किया है ना, आप उस विजेता बैच से जुड़ जाइएगा। 2025 के लिए अपन ने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, और वो अपने आप में एक ड्रॉपर बैच ही है बेटा। उसमें ड्रॉपर कैंडिडेट ही जुड़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और उसमें हम ड्रॉपर के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप विजय एजुकेशन ऐप में जाइए और विजेता बैच के अंदर जुड़ जाइए। विजेता बैच में क्लास कब स्टार्ट करेंगे? अपन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई को। अभी 15 दिन बच्चों को जुड़ने दीजिए। अब जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे ना बेटा 2024 के, 14 जुलाई को लास्ट एग्जाम है, लगभग अपन 15 जुलाई को क्लास शुरू करेंगे। मैं क्लियर कट बात बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो अपन सेकेंड वीक जुलाई, हो सकता है 10 जुलाई को शुरू कर दें, लेकिन मैं मैक्सिमम डेट बता रहा हूँ 15 जुलाई, ठीक है ना। तो इसलिए इस बैच में अगर आपकी फैमिली मेंबर परमिशन दे तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप में जाके डायरेक्ट, या बेटा इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हो। फीस आपको पता ही है बेटा, 990 रुपये फीस है, और 15 महीने की वैलिडिटी है। वैलिडिटी कितनी है? 15 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है ना बेटा। अब जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो इसकी वैलिडिटी लगभग आपको 30 अगस्त 2025 तक मिलेगी लगभग, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि अगर किसी के मन में यह है, मान लो किसी ने 12th किया है 2022 में, और 2022 में 12th किया है, किसी ने 2021 में 12th किया है, मान लेते हैं, और उन्होंने पहले बीच में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और अब उनको लगा कि मैं एम्स की तैयारी करूं और नहीं हुआ किसी का, और किसी को लगता है कि सर मेरा तो बहुत गैप हो चुका है, मुझे तो अब कोई ना कोई नर्सिंग करना है, तो फिर आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो बेटा। कौन सा नर्सिंग कर सकते हो? जीएनएम भी कर सकते हो, जीएनएम डिप्लोमा। इसके भी अलग अलग राज्यों के अभी फॉर्म आने वाले हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के बेटा विजय एजुकेशन आपको गाइड बहुत अच्छी तरह से करेगा। मैं सही सलाह दूंगा, आपके करियर के लिए क्या बेस्ट है ये मैं गाइड करता रहूंगा। मैं इस पे और भी वीडियो लेके आता रहूंगा, ठीक है ना। और मैं एक बेटियों को जाते जाते एक सलाह देना चाहता हूँ, बेटा आप निराश और हताश मत होइए, ठीक है ना। आप जो हैं जिनको ड्रॉप लेना है वो इस विजेता बैच को ज्वाइन करें, ठीक है ना। और आज से इस बैच को ज्वाइन करके अपनी नई स्ट्रेटेजी लेकर के प्रिपरेशन शुरू करें, ठीक है। जो कमियां रह गई है उन कमियों को दुरुस्त करना है और जम के तैयारी करनी है, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात है कि भाई एक ये भी चीज है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रमोट हुए कोविड के समय, उन्होंने पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, तो साल भर जब पढ़ोगे तो सारी चीजें आपकी कवर और क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि आप सब बहनों ने, आप सब बेटियों ने इस विजय परिवार का मान रखा है, सम्मान रखा है, आपने इस विजियंस नाम को आबाद रखा है, ठीक है ना। मैं आप सब बहनों को दिल से जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है बेटा, ठीक है ना। वास्तव में आपने मेरी बात को भी माना, और इतनी बड़ी संख्या में एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, एक हिस्टोरिकल रिजल्ट, ठीक है ना। अब एम्स के अंदर एडमिशन लेने वाले प्रत्येक 2 बच्चों में से एक विजियंस होगा। कोई भी एम्स हो, किसी भी एम्स में जाओगे वहां 50% बच्चे हमारे विजियंस होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है बेटा। इस जीत के लिए, इस अच्छे रिजल्ट के लिए मैं आपको और आपके परिवार को बधाई देना चाहता हूं बेटा, ठीक है ना। आपने अगर अभी तक रिजल्ट सेंड नहीं किया है तो आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9672721229। अब अगर किसी को और भी कोई दिक्कत है ना, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कॉलेज चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, रिजल्ट किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर बेटा हेल्प करूंगा। मैंने हमेशा हेल्प करी है बेटा, रात दिन लगा रहता हूं आप लोगों के लिए। अब हकीकत भी सुन ले। हकीकत यह है कि 4:40 हुए हैं, रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, लोग अब जगेंगे, मैं अब सोऊंगा, और सुबह 7-8 बजे वापिस जग जाऊंगा। 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेता हूँ। टीम इधर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ना। और ये सुबह वीडियो का शॉर्ट भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो रात को, रात को कह दो या अर्ली मॉर्निंग कह दो, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ।
अलग-अलग कट ऑफ के ये वीडियोज़ बना रहा था, रिसर्च कर रहा था आप बच्चों के लिए। अब मैं 5 बजे सोऊँगा और सुबह 8 बजे या साढ़े 7 बजे जग जाऊँगा। आप बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, ये आज से नहीं पिछले कई महीनों से ऐसे ही मेहनत करता हूँ मैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये प्रीमियर वीडियो है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो अब लाइव चल रहा है। मेरी समस्त बेटियों को कहना चाहता हूँ मेहनत मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता और आपके लिए मैं मेहनत हमेशा करता रहूँगा। लगातार इसी तरह से डट के मेहनत करता रहूँगा। मैं अभिभावकों को भी कहूँगा आप अपनी बेटियों पे ट्रस्ट कीजिए, उनको मौका दीजिएगा। आप जो भी कोर्स करवाना चाहते हैं, बेटियों की मन-मर्ज़ी के अनुसार उनसे सलाह लेकर के करवाएँ और बच्चियों को मौका दें। आपकी बच्चियाँ बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच।